ये कोई पाखंड पूजा नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली धर्म की। नाम ले लो, नाम ले लो, क्या नाम ले लो, नाम लेके बहुत बैठे हैं। नाम लेने वालों का कल्याण हो गया क्या? नाम है क्या चीज? आप सभी को राधा स्वामी। हम कहते हैं हमारा देश कर्म प्रधान का देश है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें वैसा ही मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमें उसका बुरा परिणाम मिलेगा। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि हमें किस प्रकार और कैसे कर्म करने चाहिए, और यदि हम किसी गरीब, किसी ऐसा ही व्यक्ति के साथ गलत करते हैं तो निश्चित ही हमारे साथ गलत होगा। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी प्रवचन को बड़ा ही ध्यान से सुनिए और पुण्य के भागीदार बनिए। राधा स्वामी। तो मैंने फैसला कर लिया था कि भादरा में तो संगत वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, फिर 2-3 साल से सत्संग नहीं हुआ है, वहाँ तो छुट्टी का दिन ही रखेंगे। तो इतवार का दिन सोच के रखा था, तो पता चला कि आज का दिन तो बड़ा महान दिन है। महान दिन कैसे है कि आज से 418 वर्ष पहले इसी दिन 28 अगस्त को 1604 में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना हुई थी। गुरु ग्रंथ साहब सिखों का एक धार्मिक वो ग्रंथ है जिसको रचने के बाद 10वें गुरु ने ये कह दिया था कि अब गुरु नहीं, गुरु अगर ढूंढना चाहते हो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानना। ये पहला गुरु ग्रंथ साहब का प्रथम प्रकाश पर्व माना जाता है आज का दिन, इसलिए महान दिन है। सिख धर्म का सबसे बड़ा दिन इससे कोई नहीं हो सकता। तो हम भी उसी जमात के, उसी नानक साहब को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं धर्म को, उन्हीं मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। हमारे भी नियम वही हैं, हमारे भी सिद्धांत वही हैं। संत सभी एक ही संदेश देते हैं कि बुरे और खोटे कर्मों को त्याग करके प्रभु की भक्ति करो, नेक कर्म करो, मनुष्य मात्र के उद्धार, कल्याण और भलाई और नेक काम करोगे तो तुम्हारा जीवन पवित्र होगा। गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पन्ने हैं और 5894 शब्द हैं उसमें, और पहले 6 गुरुओं की वाणी है और 15 दूसरे संतों की वाणियों का भी संकलन किया गया है। ये 5वें बादशाह अर्जन साहब ने करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवा कर आज के दिन हरमंदिर साहब में प्रथम पाठ जो गुरु नानक साहब के सिद्धांत, नियम और जो उपदेश हैं मुख्य करके बाबा बूढ़ा ने उनको पढ़ के सुनाया संगतों को। उससे पहले हरमिंदर साहब को बड़ा सजाया गया और बहुत खुशी के साथ आज के दिन उनका प्रथम वो दिन था जब बाबा बूढ़ा ने, बाबा बूढ़ा कौन था? 6-7 पीढ़ियों तक बाबा बूढ़ा सिख गुरुओं को सेवा की उन्होंने। बहुत छोटी सी उम्र में नानक साहब के समय में आगे थे और उन्होंने 6 गुरुओं तक की सेवा की। ग्रंथ लिखने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था क्योंकि सब गुरु उनके सामने से हुए, तो उन्होंने उनके बहुत से जो उपदेश थे, नियम थे, उनकी शिक्षाएं थी, उनको बताने में और उनको प्रमाणित करने में बड़ी मदद की थी। अर्जन साहब जब 5वें गुरु गद्दी पे आए, रामदास जी के ये पुत्र थे, उनके 4 लड़कों में सबसे छोटे थे। बड़े बुद्धिमान, बड़े धैर्यवान, बड़े शील स्वभाव के और बहुत ही इतने नेक महापुरुष थे कि बचपन से ही ये गुण इनमें पहले से झलकते थे। तो पृथ्वीचंद इनका बड़ा भाई था जो गुरु साहब इनके पिताजी के साथ साथ रहता था, लेकिन वो अच्छी नीयत का आदमी नहीं था। और उन्होंने क्या किया था कि ग्रंथ साहब को अपनी वाणियों को, अपनी वाणी उनमें जोड़नी शुरू कर दी थी। जब अर्जन साहब ने ये देखा कि ये तो महापुरुषों की वाणी के साथ अन्याय करते हैं, दूसरी वाणियों को उनमें मिला के मिलोनी करके गलत करते हैं जो इस ग्रंथ साहब में मिलाने लायक नहीं है, या संतों की वाणी के बराबर उनको लगाना उचित नहीं है, तो उन्होंने उन
जो मुख्य रूप से इनके सिद्धांत और नियम थे, और जो मूल कॉपी तीसरे गुरु अमरदास जी के पुत्र के पास थी। तो अमरदास जी ने जब उनसे मंगवाई, वो कहने लगे भाई उनसे जाके ले आओ ग्रंथ साहब को संकलन करके, और हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे। तो उनके पास लेने के लिए गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो पांचवें गुरु ने इतने उनकी बड़ाई के गीत गाए कि तुम तो बहुत नेक हो, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत है, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके हमें दो, मदद दो। लेकिन वो बड़े उन्होंने हठ किया और बड़ी मुश्किल से, लेकिन अर्जुन साहब ने उस ग्रंथ को पूर्ण करवा के और आज के दिन स्थापना की गुरु ग्रंथ साहब की। और उस दिन के बाद पांचवीं बादशाही ने बिस्तर छोड़ दिया, कभी बिस्तर पे नहीं सोए। यह उनका प्रण था। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना ऊंचे से ऊंचे स्थान पे की। आज भी आप देखते होंगे जब उसको लेके चलते हैं, चंवर ढुड़ाते हैं, ऊंचे स्थान पे रखते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब को इतने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसमें सिखों के बाद के एक आध गुरु के बाद में और जोड़े गए हैं। छठे, सातवें, आठवें गुरु ने तो कोई बाणी लिखी नहीं, लेकिन नौवें गुरु की कुछ बाणियाँ उनमें और संकलन कर दी। और वो 10वीं बादशाही ने दूसरा ग्रंथ तैयार किया था, और उसका भी दूसरा ग्रंथ तैयार करने का कारण बना था कि जब कोई बाणी के बारे में किसी सिख ने पूछा कि जी इस बाणी का सही अर्थ करके बताओ, तो आपस में थोड़ा उनका तर्क वितर्क हुआ। तो कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, उससे तसल्ली हो जाएगी, जो उसमें लिखा है वो सच्चा होगा। लेकिन जब उन्होंने उस ग्रंथ साहब को मंगवाया तो हरगोविंद का पोता था, उसके पास वो ग्रंथ साहब था जो असली था। उसने बड़ा ताना दे दिया। वो कहने लगे अगर ऐसे ही संत हो तो अपना बना लो, ये हमारा है, मैं नहीं देता तुम्हें। वो ग्रंथ साहब नहीं दिया। तो कहते हैं कि ये अपने जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, उन्होंने अपनी जबान मुबारक से जबानी फरमा के लिखवा दिया ग्रंथ साहब। और वो ग्रंथ साहब आज तक उस मुख्य ग्रंथ के रूप में रखते हैं। गुरुद्वारों में पाठ होता है, हर प्रकार की अरदास प्रार्थना की जाती है। और उसी ग्रंथ में आगे ये लिख दिया गया कि आज्ञा भई अकाल कीर्त तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, जा का हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। कि जिसका पवित्र हृदय है वो शब्द में खोज ले। अब इसको अपने ढंग से सोच के देखो, शब्द, जिस शब्द की महिमा संतों ने गाई वो शब्द है। शब्द, जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई वो शब्द है। शब्द कोई बाणी की बाणी ना मान लेना, लेकिन बाणी का भी इसमें मतलब है कि सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी रास्ते, सभी तरीके, सभी उसकी परमात्मा की खोज करने के उस शब्द में खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो प्रगट रूप में गुरु की देह मान के चलोगे तो इसका मतलब अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यकीन करके तुम जब उन वाणियों में दी गई जो शिक्षा है उसका पूरा पालन करोगे। वाणियां किस चीज की हैं? वाणी इंसान के जीवन को पवित्र बनाने की है, पाप कर्मों से छुटाने की है। सत्संग यही सिखाता है इंसान को। जीव भटका हुआ है, ये जीव भटका हुआ है, काल और माया के देश में भूल जाता है। कितना भी इसको समझाया जाता है कि ऐसे कर्म ना करना कि जिसके कर्म करने के से तुम्हें नरक भोगने पड़े, पापों का बोझ उठाना पड़े, दुख सुख उठाओगे, तकलीफें होंगी, कोसते फिरोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी विचार कर करके अपने आप को कहोगे, कभी दूसरे को दोष दोगे, कभी भाग्य का नाम लोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचोगे कि ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने कर्म किया होगा। कर्म से बच नहीं सकता इंसान। जो कर्म करता है, कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब इस कर्म के सिद्धांत को जो इंसान समझ जाता है वो बुराई को तज देगा और नेक रास्ते पे चल के, जब नेक रास्ते पे ही चलेगा तो प्रभु की भक्ति करना उसके लिए कठिन नहीं है।
ये कोई पाखंड पूजा नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली धर्म की। नाम ले लो, नाम ले लो, क्या नाम ले लो, नाम लेके बहुत बैठे हैं। नाम लेने वालों का कल्याण हो गया क्या? नाम है क्या चीज? नाम वो नेक नियति है जिसके कारण इंसान कोई किसी का बुरा कर्म ना करे, कोई पाप ना करे, किसी को दुख ना दे, चोरी ना करे, छल कपट ना करे, बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचारी ना हो, अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई करके खाए। उसका जीवन पवित्र होगा, पवित्र जीवन होगा, उसका पवित्र मन होगा, पवित्र मन होगा, वो पवित्र काम करेगा। जिसके कर्म पवित्र नहीं है, कर्म नाम किसका है? तुम कर्म और किसी चीज, कर्म नाम काम का है। जो काम करते हो वो पवित्र काम कर। पवित्र काम नहीं करता है उस इंसान को परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलता। आप तो देख लो, कभी भी करके देख लो, जिसने भी बुरे किए हैं उसको नतीजा हाथ के हाथ मिलता है। अगर किसी गरीब को दुख दोगे वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा कर्म ये लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है। अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो। बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहां से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता है, उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये ना सोचना कर्म से बच जाओगे, कर्म पीछा करता है जीव का, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे तीसरे में, जब तक वो कर्म उसको सजा नहीं दे देता तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था, बड़ा उदार, बहुत पैसे वाला था। सबके लिए छूट कर रखी थी उसने कि कोई आओ ले जाओ पैसा, पैसा ले जाओ, जो भी तुम्हें जरूरत है, जितनी भी जरूरत है ले जाओ। कर्ज के रूप में देता था, लेकिन साथ में लिखता था, वो मुनीम छोड़ रखे थे बहुत से कि कोई आओ ले जाओ, किसी को इनकार नहीं करता था। लेकिन उससे पूछता था एक बार कि जो तू कर्ज लेके जाता है वो अब देगा या अगले जन्म में देगा? कोई कहता मैं इसी जन्म में दूंगा, तो वो दे देता था, चुकता कर देता था। जो नहीं देता था उसके लिख लेते थे ये अगले जन्म में देगा। बात फैलती फैलती दूर तक थी, सब लोग जानते थे कि वो किसी को निराश नहीं लौटाता, जो भी जाता वो लेके आता। एक बार दो शराबी कबाबी, कभी अच्छे कर्म नहीं किए, खोटे मंदे पाप जो उनसे जितना हो सकता, घर वालों ने भी बेदखल कर रखा। ऐसे ही घूमते फिरते जहाँ कहीं बैठ जाते वहीं पे शराब पीना, निंदा करना, बुराई करना, किसी से पैसे लेना, लेके नहीं देना, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा। क्यों? कोई ठिकाना ही नहीं होता ऐसे लोगों का। दोनों ने बात की कि अपना यूं तो कैसे काम चलेगा, काम कुछ करना ही नहीं। जो इंसान काम करता नहीं है और चीज़ें उसको सब ज़रूरत है तो कहाँ से पूर्ति होगी। दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो उस गांव में जो सेठ है उसके पास चलते हैं और उससे जाके हम कर्ज ले लेंगे और कर्ज कह देंगे कि अगले जन्म में देंगे। हम तो लिखता है कहते हैं कि भाई अगले जन्म में दे देगा और पैसे भी थोड़े नहीं पूरे लेके आएंगे। बोला कि ये जिंदगी अपनी पूरी कट जाए, ना किसी से मांगने पड़े, ना किसी से
गिड़गिड़ाना पड़े किसी के सामने, ठाठ से ज़िंदगी बीतेगी, अगले जन्म में किसने देखा कि जन्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, कौन देगा कौन लेगा, कहाँ ये होगा कहाँ हम होंगे। दोनों ने पक्का इरादा करके और दोनों चले, सेठ के पास पहुँचे। जाके सेठ से कहने लगे, जी सेठ ने भी देख लिया कि आदमी तो लगते हैं ऐसे ही है, क्यों आदमी अपनी पहचान छोड़ता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वो उसके चेहरे से झलक जाता है। जो जैसा इंसान होगा उसका चेहरे पर सब कुछ आ जाता है। गौर करने वाला आदमी होना चाहिए, गौर करोगे पता लग जाता है। आप भी देख लेते हो कि ये आदमी तो अच्छा नज़र नहीं आता, इसकी तो नज़र कुछ और तरह की है, पहचान लेते हो ना। तो सेठ भी रोज़ाना इंसान मिलते थे, उसने पहचान लिया आदमी तो कुछ ऐसा ही है। फिर कोई नहीं, बोले आओ जी, नेक इंसान तो नेक बात करता है, अच्छी बात करता है। कहने लगा, आओ कहाँ से पधारे हो? बोले जी हम तो फलां गांव से आए हैं। कहो कैसे आए, क्या सेवा करें? बोला जी सेवा क्या, हम तो आपसे कर्ज लेने के लिए आए हैं। बोला मुनीम बैठे हैं, ले लो, क्या लेना है ले लो। बोला जी हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए। बोला मैंने कब कहा है, काफ़ी मुनीम है, जितने आपको चाहिए ले लो, लेकिन ये बताओ इस जन्म में कर्ज वापस करोगे या अगले जन्म में? कहने लगे जी अगले जन्म में देंगे, इस जन्म में नहीं दे सकते। बोला कोई नहीं, जाओ। जाके कहने लगे कि सेठ ने कहा है कि हमें दे, कर्ज दे दो। बोले कर्ज अब देना है वापस या अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में। बोले कितना कितना? बोला 5-5 लाख रुपए दे दे। थोड़े क्यों लेने, देने तो है ही नहीं। 5-5 लाख रुपए दोनों ने ले लिए और उठा के चल दिए। लेके उन पैसों को रास्ते में चलते चलते कि बोले कि ले जाना भी आसान काम नहीं है, कदे चोर उचक्के ठग कोई आदमी हमें रास्ते में लूट लें, रात को तो नहीं चलेंगे। दिन के चलते चलते गांव आया, उसमें किसी से कहा भाई हम रात को रुकना चाहते, किसी ने नहीं रोका उनको। कहने लगे, किसी ने कह दिया जगह नहीं है, किसी ने कह दिया कि हम नहीं रोकेंगे। आखिर में एक गांव के बारवाई, जानते हो ना बारवाई, बाहर एकदम एक तेली का मकान था, उससे जाके बोले, कहने लगे भाई हमें रात को रुकना है, रोटी राटी की हमें ज़रूरत नहीं है, रात काटनी है, सुबह को चले जाएंगे। कहने लगे कोई नहीं, आ जाओ, मेरा तो घर अंदर है, एक खाट है, एक पे दोनों सो जाओगे। बोले हाँ आराम से। वो तेली चला गया। बोले ये मेरे 2 बैल बंधे हैं, एक यहाँ ये एक झोटा है। झोटा जानते हो ना, भैंस का काटड़ा बड़ा जो हो जाता है उसको झोटा कहते हैं। झोटा बुग्गी में जोड़ते भी हैं, काम लेते हैं ना उससे। एक बोला ये है 2 बैल हैं, रात को तुम आराम से यहाँ रहो, सुबह चले जाना, आपकी मर्जी हो। जब वो चला गया घर, रात को जब एक खाट पे कहाँ सोना था, फिर जोखम पास में, डर कि कभी इन पैसों को कोई उठा ले जा। दोनों जनों को नींद आई नहीं, पूरी रात अपने बात करते रहे। जब आधी रात से हुई तो बैल और झोटा भी आपस में बैठे बैठे देखा कि वो आदमी भी जग रहे थे और वो भी उठ गए। उठने के बाद में वो झोटा बोलता है बैल से, कहने लगे ले भाई, बैल भाई। बोले कि हाँ बोल। बोला भाई अपनी तेरी बस आज तक की वो थी, कल सुबह मेरा काम पूरा हो लिया कि जितना ये मेरे से इसने कर्ज लेना था मैंने इसका कर्ज चुका दिया। बहुत इसकी मैंने मार खाई है इससे, इसका मैं कर्जदार था और वो कर्ज चुकाने के लिए मैं जो है भैंसा बन के आया। ये मुझे गाड़ी में जोड़ता था, बाहर ला देता था, मेरे से नहीं चलता था, मुझे पीटता था, खाने को देता वही, उसी में मैं गुजारा करता था। लेकिन भाई मेरा कर्ज था, वो कर्ज मैंने उतार दिया, सुबह को मैं तो मर जाऊंगा और तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो दोनों सुन रहे इन बातों को। बोला कर्ज? बैल बोला भैया कर्जदार तो मैं भी हूं इसका, और 2-4 घंटे अगर रुक जाता तो मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा कल। बोला अरे तेरा कैसे हो जाएगा? बोला मेरा इसलिए हो जाएगा कि मैंने इसको बहुत, कभी मेरे से तेल की घानी में जोड़ता, कभी हड़ में जोड़ता, कभी वजन मेरे से ढोता, तो मेरा भी कर्ज पूरा हो गया, बस थोड़ा बहुत है बचता है तो वो मैं भी किसी से मांगता हूँ। बोला कौन? ने बोला एक कसाई है, उस कसाई को मेरे पैसे देने हैं।
और वो कसाई सुबह को मुझे खरीदने के लिए आएगा, क्योंकि उसने भी कर्जा देना है। बस सुबह आएगा, वो 2-3 घानी तेल की निकालेगा, निकालने के बाद में कसाई आएगा। कसाई आते ही जो है जो भी वो पैसे मांगेगा ये वो पैसे दे देगा। यहाँ से तो कर्जा फारिग हो गया, और मेरा कर्जा फारिग इसलिए हो जाएगा जब मुझे लेके जाएगा गांव से बाहर निकलते ही मैं मर जाऊंगा। बोले अपनी भी दोस्ती खत्म। दोनों ने बात सुनी कि भाई अजीब बात है, ये पिछले जन्म का कर्जा ये बैल बन के दे रहा है, ये झोटा बन के दे रहा है दुष्ट आदमी। हम तो 5-5 लाख रुपए बंधे बैठे हैं, अपना क्या हाल होगा। लेकिन देखते हैं, क्या पता सुबह को अगर ये झोटा मर जाता है फिर देखेंगे, ये बैल मर जाता है फिर देखेंगे। वही हुआ, सुबह को दिन निकला, तेली आया, देखता है थोड़ी देर के बाद में झोटा गिरा और गिरते ही धड़ाम देसी मर गया। उनको तसल्ली होगी, एकदम से रेस फेर कि ये तो मुश्किल होगी भाई, हमें भी कर्जा तो देना पड़ेगा। हम तो सोचते थे देना ही नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात होगी, क्या करें। बोले कि बैल का और देख लेते हैं, कि बैल ने भी कही थी। तेली आया, उसने 2-3 घानी निकाली। बोले अरे तुम जाने के लिए कह रहे थे। बोला जी जाना तो था, लेकिन अभी थोड़ा और देख के जाएंगे एक बात। बोले अच्छा भाई। वो 2-3 घानी निकाली, इतनी देर में एक कसाई आया। कसाई आके कहने लगा बैल बेच ले भाई ये। बोले हाँ बेच दूंगा। बोला कितने रुपए? बोला 30 रुपये। बोला ये ले 30 रुपये। जो उसने मांगे उसने कुछ नहीं कहा, जितने मांगे उतने दे दिए। दे के बैल को लेके चला। वो पीछे पीछे जाके देखा बैल गांव की सीम से बाहर निकलते ही बैल भी लेट गया, खत्म। उनको दोनों को यकीन हो गया, दोनों कहने लगे कि ये कर्ज करना पड़ेगा हमें, हम नहीं लेना चाहते, चल कर्जा वापस दे के आएंगे। सेठ के पास गए वापस। सेठ देख के बोला भाई क्या बात हुई, कैसे आ गए? बोला सेठ जी माफ़ करो हमें, हम आपसे कर्ज लेना नहीं चाहते। बोला भाई मैंने तो दर्ज कर दिया कि अगले जन्म में दोगे, अब ये पैसे मेरे काम नहीं है, ले जाओ तुम, मैं ये कलम नहीं उतारूंगा। बोला जी हम पैसे वापस करने नहीं। बोला ले जाओ पैसे, मैं कम मांगता हूँ, अब तो लिखा गया सो लिखा गया, वो नहीं कटेगा, चाहे दे के जाओ चाहे ना लेके जाओ। मुश्किल होगी, क्या करें। उन पैसे को लेके दोनों जन वापस चल दिए। चलते चलते विचार करते हुए जंगल के बीच में पहुँचे। एक रास्ता पड़ता था चौराया सा, उस रास्ते के पास में बैठ गए। बैठ के बड़ा विचार करे आपस में। बोला इस पैसे का क्या करें आप, ये तो कर्जा हो गया हमारे सिर। बोला एक काम करते हैं। दोनों ने बात करी, आसपास के गांव पड़ते थे, उनसे मजदूर लेके बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया। बहुत सुंदर तालाब, पक्का एकदम, चारों तरफ दीवार, तली भी उसकी पक्की। आई बरसात, पानी का भर गया सब, उसका जो मिट्टी मिट्टी थी जम गई, मोती जैसा पानी हो गया। आसपास के गांव वालों ने देखा भाई बहुत नेक काम किया, और वो भी एक कमरा बना के वहीं रहने लगे दोनों। आसपास के गांव के लोग वहाँ आए पशुओं को पानी पिलाने के लिए, लाठी लेके बैठे दोनों। बोला पानी नहीं पीने देंगे। बोले अजीब बात है, तालाब इतना सुंदर बनवाया, पानी इसमें है, पानी नहीं पीने देंगे। बोले भाई क्यों? बोला क्योंकि हमारा है। बोला क्यों, तो फिर किस मतलब से बनवाया? बोले भाई हम तो यहाँ पहरेदार छोड़े गए हैं, ये तालाब हमने नहीं बनवाया, ये तो उस गांव वाले सेठ ने बनवाया है। बोले अब उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने भी युक्ति सही निकाली। बोले तुम उनके पास जाओ, वो अगर कहेंगे तो हमारी तरफ से चाहे कुछ भी करना। जब वो गांव के मौजूद आदमी 2-4 जो आसपास के गांव थे वो लोग इकट्ठे होके उनके पास पहुंचे और जाके कहने लगे सेठ जी इतना अच्छा आपने तालाब बनवाया, बहुत अच्छा पानी है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी के प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से और पूरा सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।